नमस्ते, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ब्रह्मगीत गाइडेंस नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे आपको मालूम है, हम शुरू कर रहे हैं एक लगातार कंटिन्यूस सीरीज जो आपकी तमाम नर्सिंग प्रतियोगी परीक्षाओं को एक नया आयाम और एक सही सुटेबल तैयारी के लिए आपको तैयार कराएगा। तो आज हम क्लास 6 में लेकर आए हैं पेशेंट यूनिट। देखिए, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पेशेंट हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसके बाद उसको जब एडमिट किया जाता है तो एक पार्टिकुलर रूम या एक पार्टिकुलर एरिया में उसको एडमिट किया जाता है, जिसको कहते हैं पेशेंट यूनिट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पेशेंट यूनिट के विषय पर रहने वाला है कि पेशेंट यूनिट क्या होती है और इसका एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है पेशेंट यूनिट। देखिए, वह यूनिट जहां पर पेशेंट को एडमिट किया जाता है, जहां पेशेंट को भर्ती किया जाता है, वह पेशेंट यूनिट कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके एनवायरमेंट की कि पेशेंट यूनिट का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट के रूम के टेम्परेचर की कि पेशेंट का जो एडिक्वेट रूम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। वो एडिक्वेट रूम टेम्परेचर होना चाहिए 68 से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। यानी पेशेंट के जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट की ह्यूमिडिटी की, यानी कि एडिक्वेट ह्यूमिडिटी। वहां की जो ह्यूमिडिटी है यानी आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए। वो आर्द्रता होनी चाहिए 40 to 60%, यानी 40 से 60% ह्यूमिडिटी पेशेंट यूनिट की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एडिक्वेट एयर मूवमेंट की कि पेशेंट के रूम में जो एयर मूवमेंट है यानी हवा का जो आवागमन है वो कितना होना चाहिए। तो वो एयर का जो आवागमन है वो 15 से 45 फीट पर मिनट या 1 से 3 मील पर घंटा वेलोसिटी के अनुसार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दो बेडों के बीच की एडिक्वेट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यानी स्पेस बिटवीन टू बेड। तो दो बेडों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 फीट, यानी दो पेशेंटों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी होनी चाहिए, 6 फीट। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ बेड की या कोट की, यानी पेशेंट का जो बेड है वो किस साइज का होना चाहिए। तो पेशेंट के बेड साइज जो होता है उसकी लंबाई लगभग 198 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई लगभग 96 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई लगभग 71 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या उसकी जो लंबाई है 78 इंच, उसकी चौड़ाई लगभग 38 इंच और उसकी जो ऊंचाई है लगभग 28 इंच होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पेशेंट के बेड के मैट्रेस की कि उसकी जो एडिक्वेट साइज है वो कितना होना चाहिए। तो मैट्रेस की जो लंबाई है वो 190 सेंटीमीटर और जो उसकी चौड़ाई है लगभग 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए।